मतलब होता है नर आयण। नारायण, नार माने होता है जल और आयन माने होता है रहना, यानी जल में रहकर नर रूप में होना। जल में, नार माने जल और आयन माने रहना, यानी जल में रहना। नारायण यानी नर के शकल में, तो नर के शकल में जल में रहना नारायण है। और वही नारायण अपने नाभि से कमल उत्पन्न करते हैं। इच्छा की नाभि से कमल की डंडी निकली। अब बताओ है किस रूप में? किस रूप में है? नर रूप में। और नाभि से पौधा वनस्पति निकला, देखो कमल निकला। अब वो कमल जब निकलेगा तो कमल जल के अंदर नहीं रहता है, वो नली बढ़ती चली जाएगी, जहाँ पानी का सतह होता है उस पर होता है। फूल निकला कमल का। अब उस कमल के फूल पर ब्रह्मा प्रकट हुए, एक छोटा सा रूप धर के, और जैसे कमल के पुष्प पर धीरे 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 वो ब्रह्मा प्रकट हो गए। अब उन्होंने सामने ऐसे देखा तो इधर मुंह हो गया, इधर देखा इधर भी मुंह बन गया, इधर देखा इधर भी मुंह बन गया, पीछे को तो चारों तरफ उन्होंने अपना गर्दन घुमाई तो इनके कई मुख हो गए? 4 मुख। तो ये ब्रह्मा जी के जो 4 मुख हैं, ये चतुर्मुखी ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा 4 मुख वाला। अब ये इनके ये नहीं समझ में आया कि हम आए कहाँ से हैं, कहाँ से आए, कहाँ से, ये हम पुष्प के ऊपर उपस्थित। तब उन्होंने रूप बनाया छोटा सा अपने आप को, और उसी कमल की नाल में अंदर घुसे, और वो घुसते हुए अंदर आए और हजारों साल उसमें चलते रहे नीचे। ओर छोर नली का नहीं पाए। और वो नली का शुरुआत कहाँ था? नाभि पर, वहां पहुंचते। लेकिन ब्रह्मा को हजारों साल बीत गया उसी नाल में, ऊपर नीचे, लेकिन उनको ओर छोर नहीं मिला। ऊपर जाते तो पुष्प, अंदर जाते तो कहीं अंत ही नहीं। तब अंत में थक हार गए, जब उसी नाल में ब्रह्मा जी विस्मित हो गए कि क्या करें, कुछ समझ में दिमाग नहीं काम करता, क्या करें। जैसे हम लोग भी कभी कभी कहते हैं क्या करें कैसे करें। ऐसे उधेड़ बुन में ब्रह्मा जी थे। तब लहर जब चलती है जल का तो ऐसे चलती है थप, फिर थप आती है ना, थप थप की आवाज। तो ये थप थप की आवाज जब ब्रह्मा जी के कान पर पड़ी तो इनको लगा कि परमात्मा, यानी जिनका हम ओर छोर नहीं पाए, शायद वो हमसे कह रहे तप करो तप करो तप करो। थप को ब्रह्मा ने क्या समझा? तप। अब ये सीधे ऊपर गए, उसके बाद तप करने लगे, तपस्या। और तपस्या करते 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 हजारों साल बीत गया। तब भगवान स्वयं प्रकट हुए, यही श्री कृष्ण जिसको राम कहते हैं। जब प्रकट हुए तब इन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, आपको सृष्टि की रचना करना है। तब इनको लगा कि अच्छा यही हमको पैदा किया। अभी तक वो कहाँ थे? जल में, नाभि में नहीं, जल में थे, और नाभि से ये ब्रह्मा थे। लेकिन वही नारायण अलग से प्रकट हो गए इन ब्रह्मा के सामने। वहां है, शरीर बनी है, दूसरे जगह भी प्रकट हो गए वही नारायण। तब जब इनको कहा आप सृष्टि की रचना करो, तब और लोगों को भी प्रकट किया। नारद जी को, सनातन मुनि को, तो ये लोग सृष्टि रचना में इंटरेस्ट नहीं लिए, जो है हरि भजन में लिप्त हो गए। शंकर जी को भी व्यक्त प्रकट किया। शंकर जी भी सृष्टि रचना के लिए नहीं तैयार हुए, अगर बनाए ये तो विषैली चीजें बना डाले, यानी सांप, गोजर, बिच्छू, पुच्छू, कनखजूरा, ये सब डंक मारे, जहरीली चीजें। तब इनको कहा कि जाओ जाओ तुम संहार के देवता। शंकर जी संहार के देवता हो गए, विष्णु जी पालन के देवता हो गए, ब्रह्मा जी सृष्टि
तो ब्रह्मा जी ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु हमको सृष्टि की रचना करनी तो है, लेकिन कैसे करनी है उसका ज्ञान तो देंगे, कोर्स तो कराएंगे, पढ़ाएंगे तो तब हम करें। कैसे किसी को वकालत करना हो तो वकालत जाके करने लगेगा कोई आदमी? हाँ, तो ऐसे तरह से डॉक्टरी करनी हो तो उसके लिए डॉक्टरी पढ़ना पड़ेगा, तो डॉक्टर के साथ रह के सीखना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा कि इसको ज्ञान कहेंगे, यानी जो काम हमने कहा करने के लिए उस काम का ज्ञान तुम्हारे पास पहले से तो है, तुमने इच्छा जाहिर किया काम कैसे करें, अब उसको जो बताया जाएगा वो कंसंट्रेट होकर के सुनेगा और फिर वैसा करेगा। यही नियम संसार के जीव पर लागू होता है। जीव जब पैदा होता है तो उसको कुछ नहीं आता है, दूसरा मनुष्य कहता है ऐसे लिखो, ऐसे पढ़ो, तब वो पूछता जब है कि गुरुजी ये चीज़ समझ में नहीं आई, कैसे पढ़ें, कैसे समझें, वही विद्यार्थी आगे बढ़ के समझाने लायक हो जाता है। और जो खाली चुपचाप बैठा रहा, सुनता रहा, गया परीक्षा दे दिया, तो कैसे तैसे करके पास हो जाएगा, लेकिन शिक्षा उसके काम नहीं आती है। तो ब्रह्मा जी के काम में शिक्षा इसलिए आई, तब भगवान ने 4 श्लोक में पूरी सृष्टि रचना करने का पूरी भागवत समझा दी। 4 श्लोक में उसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। उसी 4 श्लोक में पूरा ट्रेनिंग कर दिए, कहीं जाओ तुम केवल कर्म करना और वो जो होगा वो सब मेरी वजह से होगा। हम जैसा चाहते हैं वैसा तुम्हें ज्ञान हो जाए, वैसी तुम्हें शक्ति हो जाए, हम ऐसा इच्छा रखते हैं। और तुम ये ध्यान में रखना कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब आपकी वजह से हो रहा है, ऐसा तुम सोचना। अगर ऐसा नहीं सोचोगे तो जो कुछ करोगे उसका परिणाम अगर गलत होगा तो तुम पछताओगे, परिणाम सही होगा तो खुश हो जाओगे। अब जैसे मान लो ब्रह्मा जी ने आंधी चालू की 150 घंटे की स्पीड से हवा, और कितने गांव उजड़ गए, कितने वो उजड़ गए, तब देखेंगे कि यार ये तो बड़ा दिक्कत, बहुत दुखी होंगे ब्रह्मा जी, कहेंगे तो हमने गलत किया। तो कहीं इनको दुख झेलना पड़ेगा, कहीं सुख झेलना पड़ेगा, लेकिन भगवान ने ज्ञान दे दिया है कि तुम्हें इस पर ध्यान नहीं देना है, तुम्हें ये देना है कि आंधी भी हमारी वजह से आई है, तुम्हारा खाली रोल है। ऐसे ही हम खाना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, बजा रहे हैं, तो बहुत से काम हम अपने आप से करते हैं। कपड़ा पहन लिए, खाना बना लिए, बोल बतिया लिए, देख लिए, सुन लिए, सब लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक हो रहा है। जैसे भोजन हम अंदर डाल लिए तो हम उसको पचाते नहीं, ऑटोमेटिक पचता है, हम उसमें कुछ हेल्प नहीं करें, हम खाली टुकड़ा डाल लिए, लेकिन वो अंदर मशीन सब लगी है, ऑटोमेटिकली सब काम करती है, वो सब पचता है। अब जैसे मान लो भगवान ने जब सब कुछ किया तो अब कहते कि भैया तुमको पैदा कर दिया है, अब तुम सांस लेते रहना और जब तक सांस लोगे तब तक तुम जिंदा रहोगे। अब बताओ इंसान कौन सा ऐसा नहीं है कि जो दिन भर में 2-4 काम ना भूल जाए, बोलता है। और अगर सांस लेना भूल जाता तो अपने हाथ में ले रखा है, इसका मतलब है कि हम चाहे दौड़ें और चाहे चोरी करें, चाहे खाना खाएं, चाहे नहाएं, चाहे लैट्रिन पेशाब करें, चाहे किसी को गाली दें, चाहे कथा सुने, हमें इस चीज़ का ध्यान ही नहीं रहता कि हम सांस भी ले रहे हैं, हमें सांस भी लेते रहना है। इसका मतलब है कि सांस का चलाना ये किसी और के हाथ में है, वो जिसके हाथ में है उसके हाथ इतने हैं कि जितने जीव हैं सबकी सांस चला है, इसलिए उनके कितने हाथ हैं? अनंत। कितने आँख हैं? अनंत। तो अनंत हाथों से, अनंत मुंह से, अनंत नाकों से, अनंत त्वचा से, अनंत चीजों से सब कुछ सारा अनंत काम कर रहे हैं, और हम अकेले खाली 2-4 लोगों का घर चलाना संभव करते हैं, वो पूरा ब्रह्मांड चला रहे हैं। सूरज घूम रहा है, चंद्रमा घूम रही है, पृथ्वी घूम रही है, मौसम बदल रहा है, गर्मी आ रही, जाड़ा आ रहा है, बरसात हो रहा है ना, उमस हो रही, सब प्रकार की सारी ऋतुएं सब बदल रही हैं, ब्रह्मांड में हो रही है। एक कमरे में आपने एसी लगाया, अंदर की हवा ठंडी कर ली, तो लगा कि हम बहुत बड़ा काम किए हैं, और भगवान पूरा ब्रह्मांड इतना ठंडा कर देते हैं
फिर लोगों को एसी क्या कमरा जलाना पड़ता है और इतना गर्म कर देते हैं कि एसी ठंडा पानी पीना नहाना पड़ता है। तो उनके करने में बहुत फर्क है। यहाँ धूप हो रही है, कहीं बर्फ गिर रही होगी, कहीं बारिश हो रही होगी, तो ये सब चीजें होती हैं अर्थ खले पर। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? बस अब यहाँ ये चीजें आ गई हैं कि कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गई हैं और भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में रथ ले जाकर रोक दिए हैं और इस समय संजय धृतराष्ट्र के पास है। तो ये अपने राजमहल में है, राजभवन में। कौन? धृतराष्ट्र। लेकिन संजय को किसने दिव्य दृष्टि दी है? सबसे पहले वेद का ज्ञान प्रकट किया किसके अंदर? ब्रह्मा। ब्रह्मा ने वो ज्ञान किसको दिया? नहीं, ब्रह्मा ने वो ज्ञान दिया सनातन ऋषियों को। सनातन ऋषि कौन है? सनक, सनातन, सनातन, सनत कुमार, चारों। ये चारों इनको दिया और इन चारों ने किसको दिया? किसको दिया? हरिशरणम करके चल दिए। हाँ, ये हरिशरणम करके चल दिए। फिर इन लोगों ने वही वेद का ज्ञान, पूरा ज्ञान इनको दिया जो बीड़ा बजाते हैं। क्या नाम है? नाम लोग? नारद। नारद मुनि। और नारद मुनि ने सब कुछ वही ज्ञान वेद व्यास जी को कराया। सरस्वती बहुत पीछे चीज है। अरे पुराण है, शास्त्र है, मतलब वेद शास्त्र ना छोड़ो। वेद में हाथ में लेने का मतलब है कि वेद को मत छोड़ो। किसके किसके पास तक पहुंचा? नारद जी ने किसको दिया? वेद व्यास। वेद व्यास जी ने किसको दिया? सुखदेव परमहंस को। उन्हीं के लड़के हैं सुखदेव। सुखदेव अपने माता के गर्भ में 12 साल रहे, 12 साल पैदा नहीं हुए थे। सुखदेव 12 साल के 12 महीने, 12 साल तुलसीदास। हाँ, 12 महीने, 12 साल गर्भ में रहे सुखदेव जी, पिंगला के गर्भ में, वेद व्यास की पत्नी। और गर्भ में रहे, नहीं पैदा हो रहे थे, वो अंदर से नहीं आए। तो वेद व्यास जी ने खुद गर्भ के सामने हाथ जोड़ा कि तुम कौन हो कि जो बाहर नहीं आ रहे हो? कहीं हम बाहर नहीं आएंगे, अगर हम बाहर आएंगे तो हमको माया लिपट जाएगी। वो अंदर ही सब एकदम वो हो गए थे, परमात्मा ज्ञानी, आत्मानंद, परमानंद सब हो चुके थे। तब वेद व्यास जी ने कहा मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम बाहर आओ, तुम्हें माया नहीं लपटाएगी। तब बाहर आए, पैदा हुए और पैदा हुए और कुछ दिन के हुए, जनेऊ वनेऊ नहीं हुआ था। उसके बाद वो सन्यास लिए नंगे बन चले गए। तो वेद व्यास जी ने किसको दिया? सुखदेव परमहंस को। सुखदेव परमहंस ने किसको ज्ञान दिया? परीक्षित को। परीक्षित को। हाँ, वो सुखदेव परमहंस जो परीक्षित को दिया है। परीक्षित एक धरती के राजा है, उन्हीं के बाद से हम लोगों तक ये भागवत पहुंची है। सुखदेव माने होता है, सुख माने क्या होता है? तोता। सुख माने तोता, सुग्गा बोलते हैं इसको। तो वो सुखदेव वो तोता है कि तोता जिस फल में चोंच मार देता है तो वो फल, तो इसलिए इस भागवत में सुखदेव ने चोंच मारा है। एक मानस में लिखा है कि वर्ण नाम अर्थ संघानाम। तो जो तुमने अक्षर बोला वो वर्णमाला का अक्षर है कि नहीं है? और हर अक्षर ब्रह्म है, हर अक्षर ब्रह्म है। अब तुम कौन सा अक्षर बोलोगे कि जो ब्रह्म से बाहर है? अच्छा, मान लो किसी ने कहा अल्ली, उर्दू में बोला, तो वो अक्षर है? वो भी तुमने लैंग्वेज, जबान को इधर उधर घुमा करके कुछ बोला है, लेकिन जो कुछ बोला है ब्रह्म से ही। और वो 3 जगह से निकलती है। कहाँ से निकलती है कोई अक्षर, कोई शब्द? कहाँ से? 3 जगह से। नंबर 1 तालु, कंठ, होंठ। नहीं, तालु, जीवा, होंठ। तालु मतलब पीछे, ऊपर, और जीवा और होंठ।
इसको कहते हैं आ उ मा, ओम। आ यानी होंठ चिपका क्या हो गया, माँ। और आ उ आ, तो आ उ माँ 3 अक्षर हुए कि नहीं हुए? और इसको क्या बोलते हैं, ओम। अब देखो इसी ओम में स्वयं परमात्मा समाहित है, स्वयं ब्रह्म जो ब्रह्मा का बाप है, ओम में ये स्वयं समाहित है। अब ये तीनों कहाँ से निकलते हैं, जैसे क आ पीछे से, मतलब ये तीनों में कौन कौन है, तीनों लोग हैं। आ उ मा, आ माने होता है ब्रह्मा, उ माने विष्णु और माँ माने शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर यानी तीनों लोग जो सृष्टि के जन्मदाता, पालनकर्ता और नाश मतलब विनाश करने वाले हैं, ये तीनों इसी जीवा के 3 जगहों से बाहर आता है। और कोई अक्षर ऐसा है ही नहीं कि जो अलग से बोला जाए। तो अब बताओ, अब तुमको अब फिर न कहो कि अब कुछ बोल रहे हैं। इसका मतलब कुछ भी आदमी बोल रहा है वो सब वेद के ही, वेद ही है। हाँ, जैसे मान लो किसी ने गाली दे दिया, बेवकूफ, बेवकूफ या बेवकूफ। अब बे बा कूफ का फा, फिर वर्णा नाम, हर अक्षर ब्रह्म है। इसका मतलब है कि बे और का और फा, हम लोगों ने इसको समझा है कि कम अकल वाला, उसको बेवकूफ कहते हैं। कहीं इसी बेवकूफ को अच्छा कहा जाता होगा। जैसे हम यहाँ रोटी बोलते हैं, कोई चपाती बोलता है रोटी, तो अक्षर बदल देने से रोटी की शक्ल नहीं बदली। ऐसे हम अलग अलग अक्षर बोल दें, ब्रह्म से अलग हो जाएं, ये संभव नहीं है। जैसे दूध में से सफेदी अलग नहीं कर सकते। दूध में से, दूध किस कलर का है, तो सफेद रंग निकाल लो तो दूध किस कलर का बचेगा? निकलेगा ही नहीं। दूध से सफेदी हम अलग कर ही नहीं सकते हैं। ऐसे ब्रह्म से संसार को अलग, हाँ संसार अलग है और ब्रह्म अलग है, ऐसा हो ही नहीं सकता। संसार में ब्रह्म है और ब्रह्म में संसार है। तभी तो ये ब्रह्मांड जो चल रहा है ये मनुष्य के चलाने से चल रहा है। ये पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, धरती घूम रही है, चंद्रमा घूम रहा है, सूरज तप रहा है, मौसम बदल रहे हैं, हमारे अंदर तुम्हारे अंदर सांस चल रही, हृदय धड़क रहा है, सांस का आना जाना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये कौन चला रहा है? कोई अननोन पावर है, वो ब्रह्म है। भगवान को जानने के लिए, हम भगवान को जानने के लिए और उनसे उनकी शक्ति पाने के लिए, उनका जैसा कुछ करने के लिए जब हम पूजा करें, प्रार्थना करें, तो भगवान के पास जो जो चीजें हैं वो सब प्राकृतिक हैं कि दिव्य हैं? दिव्य हैं। उनके पास जो खूबसूरती है, उनसे खूबसूरत संसार में कोई नहीं है। अगर मान लो कोई जाए वैष्णो देवी और कहा देवी जी हमको पुत्री चाहिए, हमको पुत्र चाहिए, तो वो देवी जी कैसा पुत्र देंगी? नहीं देंगी। अगर देंगी भी तो वो भगवान से प्रार्थना करेंगी कि भगवान इसको कुछ करिए। यानी वो पावर से, जैसे हम कोई काम कहें किसी विधायक से, तो विधायक चीफ मिनिस्टर से कह के काम करा देगा, लेकिन विधायक के पावर में नहीं है। अब अगर भगवान से डायरेक्ट हम कहते हैं कुछ कि भगवान हमारे लिए ये कुछ कर दीजिए, तो उनसे कुछ कराइए नहीं, उन्हीं को ही मांगिए। वो अपने सुंदरता, अपना ज्ञान, अपनी दिव्य चीजें सब देने लगते हैं। और जिसको जितना देते हैं उसका उतना ही नाम होता है, उतने ही वो अच्छा और सुंदर होता है, उतने ही वो आनंदमय होने लगता है। वो चीज ये है कही जा रही है कि संजय को दिव्य दृष्टि मिल गई है और संजय देख रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है। और धृतराष्ट्र ने पूछा है कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र क्या कर रहे हैं, किम कुर्वन्ति। कौन पूछा है ये? हाँ, अब ये बात आ गई। धृतराष्ट्र का भाई कौन है? पांडु। धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं पांडु।
तो पांडु बुद्धिमान थे, ज्ञान था, इनको राजा बनाया गया था, लेकिन इनको पीलिया का रोग था, पांडु रोग था और श्रापित थे, तो ये मर गए कुछ दिन में। राजा वही थे, लेकिन श्राप के कारण जब मर गए तो अब राजा कौन बने? तो बड़े भाई को राजा तो बनना चाहिए था, लेकिन अंधा होने के कारण धृतराष्ट्र राजा नहीं बनाए गए। लेकिन जब पांडु मर गए तो इसी अंधे को ही राजा बना दिया गया। तो यहाँ धृतराष्ट्र ने ये गलती की है कि मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र उस मैदान में, धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में क्या, बड़ा भाई है, क्या बोल रहा है कि मेरे पुत्र यानी दुर्योधन और 100 भाई कौरवों और पांडु के 5 पुत्र कौन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, वो क्या कर रहे हैं? अच्छा ये बात बताओ, धृतराष्ट्र को ये पूछना चाहिए था? इन्हें पूछना चाहिए कि मेरे भाई का पुत्र, मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं? ना 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 ना, भाई का पुत्र भी अपना ही पुत्र है। जब भाई का पुत्र अपना ही पुत्र समझता तो ये युद्ध के मैदान में जाता ही नहीं। ये शुरुआत से भी अपने पुत्र को पुत्र समझा, भाई के पुत्र को पुत्र नहीं समझा। जय महाभारत का कारण यही है कि धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों और भाई के पुत्रों में भेद नजर आया। ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। माम का मेरे पुत्र, देखो उसमें लिखा है मेरे, यानी मेरा, अपने पुत्रों को मेरा मान लिया और अपने भाई के पुत्रों को उसका मान लिया। मेरा और उसका होने की वजह से राज्य भी बटा और किसका कुल नाश हुआ? धृतराष्ट्र के कई पुत्र थे? 100। पांडु के 5। लेकिन पांडु के 5 पुत्र थे, वो ये भी जानते थे कि श्री कृष्ण सर्वसमर्थ है, युद्ध भी करने में और ज्ञान में भी, सब चीज में सर्वसमर्थ है। लेकिन अर्जुन, कृष्ण ने कहा था हम जिसकी तरफ जाएंगे हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन अर्जुन ने क्या किया? कृष्ण को माना और दुर्योधन ने कृष्ण की सारी सेना भाग ली। तो अर्जुन को, दुर्योधन को अपने बल पर भरोसा था, सेना पर भरोसा था, लेकिन अर्जुन को सेना से और अपने बल पर भरोसा नहीं था। उसको कृष्ण पर भरोसा था कि कृष्ण अगर रहेंगे तो सही दिशा में हमको प्रेरणा देंगे, सही दिशा में हमको चलाएंगे। अब बताओ अर्जुन की बागडोर किसके हाथ में थी? रथ कौन चला रहा था? कृष्ण जी। बस इसका मतलब है कि अर्जुन अपने बल को छोड़ करके कृष्ण के हाथ में अपनी बागडोर संभाल लिया। तुम ले चलो और बताओ हमको क्या करना है। दुर्योधन अब कह रहा है जाकर के अपने द्रोणाचार्य के पास, ये देखिए इनकी सेनाओं को, कितनी बड़ी सेना है, पहले उधर की पढ़ाई किया, उसके बाद बता रहा है हमारी तरफ भी देखिए, आप हैं, आप हैं, आप हैं, फलाने हैं, ढिकाने हैं। ये दुर्योधन प्रणाम कर रहा है। अर्जुन के अंदर इच्छा थी, ये श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि
जब बोले, अर्जुन फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना राज्य और उसका राज्य का सुख चाहता हूँ। हमें ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन, ऐसे भोगों से और जीवन से क्या लाभ, हमें जिनके लिए राज, भोग और सुख अभीष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हुए। मुझे अब लड़ना नहीं। यही से शुरू होती है महाभारत कि घर में झगड़ा करने की पूरी युद्ध हो गई, प्लानिंग हो गया, मर्डर करना है, लेकिन जब अपना देखा कि ये तो हमारे सगे अपने हैं, तो उन्होंने हाथ रखा। अब ये जो अर्जुन ने किया है, ये अर्जुन में क्या आ गया है, अर्जुन के अंदर क्या व्याप्त हुआ है कि जिससे ये सब चीजें, देखो युद्ध की लड़ाई में आ गए, अब गौर करो कि ये सब निहत्था हो गया, अब ये सब हो गया, अर्जुन के अंदर क्या आया कि जो ये सब हो गया, हालात एकदम प्यार हो, इसी का नाम है मोह में पड़कर। धृतराष्ट्र ने पुत्र के मोह में पड़कर युद्ध करा दिया और अर्जुन को ऐसा मोह हुआ कि युद्ध नहीं करना। दो मोह है, एक मोह युद्ध खड़ा कर दिया कि हमारा बेटा राजा बने, युधिष्ठिर राजा नहीं बनेगी, हमारा बेटा राजा बने। एक मोह ये है और एक मोह अर्जुन का है जो कह रहे अब हम युद्ध नहीं करेंगे। तो किसका मोह गलत है? गलत है उनका, धृतराज की नहीं, भगवान की नजर में दोनों मोह गलत है। उस मोह ने युद्ध खड़ा कर दिया, इस मोह ने युद्ध होने नहीं दे रहा है। तो भगवान ने दोनों युद्धों को गलत ठहराया कि वो युद्ध तो गलत है ही, ये भी युद्ध गलत है। तो गलत युद्ध के लिए मोह किया गया, युद्ध के लिए गलत मोह किया गया, तो गलत मोह हुआ। अब युद्ध के लिए और फिर युद्ध को धर्म युद्ध ना किया जाए तो ये गलत मोह हो जाएगा। इसका मतलब है कि धर्म युद्ध के आगे इंसान का कोई भी युद्ध गलत है। जैसे हम अपने घर का काम करते हैं या कुछ भी करते हैं, ये भी युद्ध ही तो है, लड़ाई ही तो है, संघर्ष ही तो है, प्रयत्न ही तो है, लेकिन धर्म के साथ। अब यहाँ अर्जुन धर्म के साथ है, कृष्ण माने धर्म, और धर्म के साथ है। यही कृष्ण क्या करते हैं, पूरी गीता में अर्जुन का मोह खत्म करते हैं, अर्जुन का मोह खत्म करते, सब तरीके से समझाएं। किन तरीकों से समझाया? ज्ञान योग, ज्ञान दिया, फिर कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर कर्म संन्यास योग, 4 प्रकार के योग से श्री अर्जुन को समझाया। कौन कौन से? ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग और कर्म संन्यास योग। इन 4 तरीकों से समझाया, अर्जुन को समझ लो, और समझाया। अर्जुन नहीं समझा, अर्जुन नहीं समझा। अवंत में क्या समझा था, यही समझा चारों योगों को समझने के बाद। ठीक है कृष्ण, ठीक है प्रभु, हम संसार को भी मानते हैं कि ये हमारे अपने हैं, आप भी हमारे अपने हो, आप भी गलत नहीं हो, लेकिन यह भी गलत नहीं है। तो अर्जुन के सामने क्या स्थिति था कि कृष्ण भगवान को भी मान रहा है और अपने रिश्तेदारों और विरोधियों को भी अपना मान रहा है। यानी दोनों जगह इसने क्या लगाया है अर्जुन ने? भी। तुम भी हो, यानी भगवान भी है, संसार भी है। ठीक, अर्जुन ने मतलब 2 नाव पर चल रहा था चारों योग सुनने के बाद। तब लास्ट में 11वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अब हम गूढ़ बात बताने जा रहे हैं, इसके बाद फिर हम तुमको समझाएंगे नहीं। तब उन्होंने कहा कि लो सुनो, 66वां श्लोक में कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि
सब धर्मों कर्मों को छोड़, जो तुम्हें करना है नहीं करना है, कब करना है क्यों करना है, सब छोड़ दे। सर्वधर्मान परित्यज्य परित्याग कर मामेकम मामेकम, केवल मेरे शरण में आ जा। मामेकम शरणम ब्रज, केवल मेरे शरण में आ जा। अभी दोनों जगह भी लगाए हो ना, अब बता दिए केवल मेरे शरण में आ जा। और जब तुम मेरे शरण में आ जाओगे, अहम त्वा, मैं तुम्हारा पाप भी और पुण्य भी सब जला के खाक कर, यानी तुम पुण्य करोगे वो भी, उसका भी फल नहीं मिलेगा, पाप करोगे उसका भी फल नहीं मिलेगा, तुम मुझको प्राप्त होगे। सर्वधन्य परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, सब प्रकार के पाप भी और सब प्रकार के पुण्य भी, तुम जो करोगे वो भगवत कार्य कहलाएगा। अब अर्जुन बताओ, मर्डर किया कि नहीं किया? देखो पाप लगा नहीं लगा, क्योंकि तब अर्जुन सरेंडर कर गया, अब आप ही हैं, ही लगा दिया, तुम ही हो, मेरे भाई भी हो। मेरा पहले नंबर पर कौन है? कृष्ण, अर्जुन के साले भी साले हैं, सुभद्रा जो है सखी बहन श्री कृष्ण की, सुभद्रा अर्जुन का ब्याही बहनोई है, तो पहले साले हैं, तो उन्होंने सखा बनाया, मित्र बनाया, फिर गुरु बनाया, फिर अब भगवान मान लिया, अब जाके माना अपने साले को भगवान मान लिया कि अब आप ही के शरण में आ गया। अब अर्जुन ने इतना मर्डर किया, खून बहाया, एक भी ऐसे हनुमान ने इतना मर्डर किए लंका में, एक एक मुक्का मार दिए, लोग मर मर गए, सिलेंडर हो गए। तो जब सिलेंडर हो गए, शरणागति हो गए, सिलेंडर हो गए, तो अब अर्जुन को कुछ नहीं करना है। अब कहें तुम खाली तीर चलाओ, बाण का निशाना कहाँ जाएगा इसकी जिम्मेदारी। इसीलिए कहते हैं कि जब कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो भगवान पे सौंप देता है, और वो कहते हैं कि मतलब जो है परीक्षा में रामचरितमानस में लिखा है, जेहि पर कृपा करे जन जानी, कभी गुर अजिर न चाहै बानी, और मोर सुधारे सो सब भांति। विद्यार्थी कहता है, तुलसीदास जी लिखते हैं, मोर सुधारे सो सब भांति, हम परीक्षा देने जा रहे हैं, सब प्रकार से आप सुधार दीजिएगा, और जासु कृपा नहीं कृपा गाती, आपसे बड़ा और कोई कृपा कर ही नहीं सकता ये परीक्षार्थी का जो भाई। तो इसी तरीके से रामचरितमानस में बहुत जगह है कि इससे क्या हो जाएगा। तो जो है अर्जुन अब युद्ध करना जारी कर दिया, दूसरे के बस इतनी सी ही बात इस गीता में है, लेकिन और चीजें सीखोगे उसमें कि अर्जुन को भगवान ने ज्ञान योग में क्या क्या बताया, कर्म योग में क्या क्या बताया, भक्ति योग में क्या क्या बताया, कर्म संन्यास योग में क्या क्या बताया, वो जो सब बताया है उनमें से किसी भी योग का हम गुण धारण कर लेंगे, उस हिसाब से वहां जाएंगे श्री कृष्ण की तरफ से। तो अर्जुन का तो मोह दूर हुआ 18 अध्याय में 700 श्लोकों में, और हमारा मोह इस जन्म में तो नहीं दूर होने वाला है, लेकिन दूर करते करते प्रयास में लगे लगे बुरे कामों से तो बच जाएंगे, बुरी सोच से तो बच जाएंगे। नहीं समझे? मान लो रोज एक घूंट दारू पी रहे हैं, इतना नशा हो रहा है, और पी लिया और थोड़ा बढ़ गया नशा, लेकिन अगर हम कुछ उसको छोड़ने के विषय में कुछ पढ़ने लगे और कुछ कुछ समझ में आने लगा, तो थोड़ा तो वो अगर नहीं छोड़ पाए तो घटने तो लगेगा, कम तो करने लगेगा। और ये पढ़ते पढ़ते ज्ञान बड़ा हुआ, वो घटते घटते दारू छूट गई। ऐसे ही भगवान की तरफ जाते समय हमारे संचित पाप, हमारे दुष्कर्म, हमारा के साथ संसार के लोगों के साथ सोच विचार, ये सब बाधाएं खड़ी करते हैं, हमको वो ज्ञान लेने नहीं देते हैं। चाहे हमको नींद आएगी, चाहे हमको भूवन आएगा, चाहे हमको बुरा लगेगा, हम वहाँ नहीं बैठेंगे, वहाँ नहीं सुनेंगे। तो ये सब जब होने लगे तो समझ जाओ कि हम भगवान को याद ही नहीं कर रहे हैं, तो भगवान हम पर कृपा कैसे
अब रही बात कि ज्ञान जो चीज हम आप सुनते हैं, जैसे आम का फल लगा तो एक दिन वो पक जाता है, तो जब तक पका नहीं है तब तक उसको खाने में आनंद मिलेगा, और पकने पर पूर्ण आनंद। ऐसे ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है, ईश्वरीय ज्ञान जब परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तब विश्वास आ जाता है। क्या आता है? विश्वास। विश्वास आने का मतलब है कि शंकर जी एकदम साक्षात आप पर सवार है। जब आपको भगवान पर विश्वास हो जाएगा, यानी ज्ञान जो आप सुन रहे हैं ये परिपक्व हो जाएगा, तब विश्वास आ जाएगा। शंकर जी आपके साथ खड़े हो चुके हैं, इसमें भगवान की कृपा है कि ज्ञान परिपक्व हुआ और शंकर जी को लगा लिया भगवान ने कि अब तुम देखो इसका विश्वास डगमगाए न पाए। यानी भगवान ही शंकर को तो प्रेरित कर रहे। और फिर और जब ज्ञान परिपक्व हुआ तो विश्वास हो गया, यानी शिव तत्व में आप आ गए। और जब भावना आ जाएगी, भावना माने नहीं, भावना अलग है, विश्वास अलग है। भावना माने होता है श्रद्धा। भावना माने श्रद्धा। श्रद्धा माने डिवोशन। डिवोशन का मतलब इमोशन। इमोशन कब होगा? जब डिवोशन हो। डिवोशन कब होगी? जब भावना हो। इसका मतलब है कि जो हमारा इमोशन है, जिसके प्रति इमोशन होता है उसके प्रति हम श्रद्धा रखें। जैसे एक पुत्र को पिता के प्रति इमोशन है, इमोशन मतलब फीलिंग, भावना अंदर है कि यही हमारे पिता हैं, तो उनके सुख दुख को सोचेगा, विचार करेगा। एक चेला को गुरु में भावना है तो चेला पूरी ख्याल करेगा। इसी तरह से एक घर में जितने सदस्य होते हैं, सबके अंदर अगर श्रद्धा होगी तो सब लोग घर के प्रति सोचेंगे, घर के सामान के प्रति सोचेंगे, घर के काम के प्रति सोचेंगे, घर के लोगों के प्रति सोचेंगे और वैसा करने लगेंगे। ये किस कारण से होगा? श्रद्धा के कारण, भावना के कारण। और ये सब होने भी लगा तो सबका सब पर क्या दृढ़ हो जाएगा? विश्वास। अब जहां विश्वास और श्रद्धा होती है, उस परिवार में कोई फूट नहीं डाल सकता है। धृतराष्ट्र ने यही किया था। ना तो पांडव के पुत्रों में इसकी श्रद्धा थी और ना तो पांडव के पुत्रों में इस पर किसी प्रकार का कोई विश्वास था कि ये भी मेरे बेटे हैं। जब उसका बाप मर गया तो मैं ही तो, इसने ये भी तो नहीं सोचा कि पांडु मर गए तो मेरे ही अधीन तो है, इसकी माँ और 5 बेटे मेरे ही राजमहल में रहे हैं, मेरे ही कमाई खा रहे हैं, मैं ही अब मालिक हूँ। लेकिन नहीं, उस विधवा कुंती का पुत्रों को मारवा डालने के लाक्षा गृह में आग लगवा दिया था कि मर जाए और इस कंटक हमारा बेटा राज करेगा। तो श्रद्धा और विश्वास जहाँ हटी, दुर्घटना घटी। हमको दुख से कोई नहीं रोक पाएगा। तो क्या हुआ? भावना जब परिपक्व हुई तो क्या बना? श्रद्धा। और ज्ञान जब परिपक्व हुआ तो विश्वास। अब श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा माने पार्वती, विश्वास माने शंकर। राम के जन्म के पहले पार्वती का और शंकर का क्या होता है? विवाह। तो हमारे अंदर 2 चीजें आ गई, कौन कौन? एक श्रद्धा और एक विश्वास। ये दोनों जब विवाह कर लेंगे, हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास, तो राम रूपी ज्ञान प्रकट हो जाएगा, अंदर समझ आ जाएगी। अपने आप उसे पढ़ना लिखना याद करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा, इसमें बोध हो जाएगा। तो किसी भी अक्षर पर, किसी भी शब्द पर, किसी भी लाइन पर वो ईश्वरीय शब्दों द्वारा, ईश्वरीय भावना द्वारा अच्छा निर्णय लेगा, अच्छा काम करेगा। अगर वो क्रोध भी करेगा तो उसके अच्छाई के लिए क्रोध करेगा, दुश्मनी के लिए नहीं करेगा। अगर वो सजा भी किसी को दे रहा है तो
उसके हित के लिए। जैसे भगवान जब भी किसी को कोई दंड देते हैं तो उसके हित में देते हैं, उसके अहित में नहीं देते। इसी तरीके से संत महात्मा या जो भी आदमी का श्रद्धा और विश्वास अधिक हो गया, भगवत का अनुभव हो गया, अनुभूति जन्य ज्ञान हो गया, तो वो कुछ बोलेगा तो गद्य के रूप में, कुछ बोलेगा तो पद्य के रूप में, कुछ गाएगा तो गाने के रूप में, वो कुछ भी गाएगा। अब राम क्या है? राम दो अक्षर है, रा और मा। राम 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 बोल दिया खत्म। लेकिन इसी राम पर अगर श्रद्धा हो जाए और विश्वास हो जाए तब कैसा करेगा? राम 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 राम। देखो अभी भी राम राम बोला जा रहा है, लेकिन इसमें रस घुल गया है। वो तब बोल रहे थे राम राम राम, वो नीरस था। वही शब्द वही अक्षर है। जब अंदर से श्रद्धा और विश्वास हो जाती है तो उन्हीं शब्दों में, क्योंकि हर अक्षर क्या है? ब्रह्म। तो जब अक्षर ब्रह्म है तो ब्रह्म का गुण उसमें प्रकट होने लगे। तो अब हम इस ब्रह्म को, इस भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? अगरबत्ती जलाते हैं, घंटी बजाते हैं, पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं, दिया जलाते हैं, धूप बत्ती देते हैं, यही सब तो करते हैं। ये सब करने में 10 मिनट 5 मिनट लगा और करके फिर हम चले गए। तो ये सब क्या हुआ? ये सब जो किया, ये सब का नाम क्या है? पूजा। और कुछ पढ़ लिया तो क्या हो गया? पाठ, पूजा पाठ। तो ये सब पूजा पाठ है, तो ये सब आदत है। इसको क्या बोलेंगे? अगर कोई आदमी रोज कर रहा है तो ये उसकी आदत होगी। तो अपने आदत बस सुबह जैसे हम रोज मंजन करते हैं, ये हमारी आदत है कि रोज हम किताब में पढ़ते हैं तब जाके दातुन करते हैं। हम रोज नहाते हैं तो ये कुछ पढ़ लिख के या किसी को याद दिलाना पड़ता तब नहाने जाते हैं कि आदत हो गई। तो ऐसे जो चीज आदत हो गई है उससे भगवत ज्ञान नहीं मिलता। अच्छा बताओ, पूजा से अगर भगवत ज्ञान मिलने लगता तो बताओ कोई घर बचा है, कोई सदस्य बचा है जो पूजा ना करता हो? कोई घर में करता, कोई मंदिर में जाके करता, व्रत भी रखता है, लेकिन भगवत ज्ञान सबको नहीं। इसका मतलब कि पूजा करना ये सब चीजें केवल क्या है? अभ्यास है और आदत में आ गई है। तो हमारी आदत पूजा करना हो गया, हमारी आदत नहाना हो, तो जैसे नहाने के बाद होता है ऐसे पूजा करने के बाद होता है। तो नहाना, पूजा करना, खाना, पूजा करना, इन सब में कोई भेद नहीं रहता। तो अब पूजा करने के लिए क्या क्या चाहिए? तेल चाहिए, घी चाहिए, माचिस चाहिए, अगरबत्ती चाहिए, धूप बत्ती चाहिए, है ना, फूल चाहिए, ये सब सामान चाहिए ना, सामग्री चाहिए। लेकिन जब भगवत ज्ञान की तरफ आदमी, यानी जब अनुभव हो जाता है, ईश्वरी बोध हो जाता है, श्रद्धा विश्वास वाली, तब उसके लिए आता है मानस पूजा। कौन सी पूजा? मानस पूजा। मानस पूजा सुने होते हैं? नहीं। मानस पूजा में ये होता है कि कहीं भी हम रहेंगे, कहीं भी बैठे रहेंगे, वो पूजा हर वक्त हो सकती है, हर वक्त हो जाती है। जैसे मानस पूजा में पहला मंत्र है ओम लम पृथिव्यात्मकं गंधम परिकल्पयामि। हे प्रभु, मैं गंध के रूप में, अच्छा गंध के रूप में आप क्या करते हैं? अगरबत्ती। और यहाँ भक्त क्या कर रहा है? मानस पूजा कर रहा है। कौन सी पूजा कर रहा है? मानस पूजा कर रहा है। तो वो क्या सौंप रहा है अगरबत्ती की जगह पर? पृथ्वी रूप गंध, यानी पृथ्वी रूपी चंदन। सारी पृथ्वी, गंध किसमें है? गंध का गुण किसमें है? पृथ्वी में। सारे गंध किससे निकले हैं? पृथ्वी से। किसी वस्तु में, किसी भी मटेरियल में जो गंध है वो पृथ्वी के कारण। पृथ्वी में सब गंध है, सुगंध दुर्गंध सब प्रकार की गंध है। केसर का गंध है, गुलाब का गंध है, कमल का गंध है, सब गंध उसमें है। सड़न की गंध है, शहद की गंध है, गन्ने की गंध है, दाल भात रोटी की गंध है, चावल की, सब गंध किसके कारण है? पृथ्वी के कारण। तो ये भगत क्या अर्पित कर रहा है? कौन सी गंध? पूरी गंध, यानी इस ब्रह्मांड का जितना गंध था वो
वो सब भगवान को अर्पित करो। पृथिव्याम गंध चंदनम समर्पयामि, ये हो गई मानस पूजा। अब बताओ इसमें कई रुपया लगा अगरबत्ती की जगह पर? नहीं लगा ना। लेकिन भाव इसका इतना बड़ा हो गया, आपकी अगरबत्ती एक लकड़ी थी और इस मानस पूजा करने वाले की अगरबत्ती कितनी बड़ी है? पूरी पृथ्वी जिस पर 201 देश बसे। इसका मतलब कहीं भी कोई भी सुगंध होगा, इस भक्त ने सारे सुगंध को भगवान को अर्पित कर दिया। फूल भी नहीं तोड़ना पड़ा, फूल अपने पौधे से लगा रहा बेचारा, टूटा नहीं, और भगवान को सारा गंध अर्पित कर दिया। दूसरा है ओम हम आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि। सबसे बड़ा पुष्प क्या है? कोई फूल होगा, लेकिन ये भक्त क्या कर रहा है? आकाश, पूरा आकाश ही पुष्प के रूप में समर्पित कर रहा है। अब बताओ इससे बड़ा कोई पुष्प होगा? क्योंकि इस आकाश में आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि, पूरा पुष्प आकाश रूप पुष्प को अर्पित कर रहा है। तीसरा मंत्र है ओम यम वायात्मकम धूपम परिकल्पयामि। धूप, अब मतलब ये बताओ कि धूप यहाँ जलाए तो जिधर हवा चलेगी, जिधर से उधर वो धूप जाएगी कि सब तरफ जाएगी बारी बारी? इधर से हवा जाएगी उधर ही वो चला जाएगा। हवा इधर से इधर जा रही तो ये धूप धुआं किधर जाएगा? इधर ही चला जाएगा। लेकिन यहाँ भक्त क्या कर रहा है? पूरी वायु, ब्रह्मांड में जितनी वायु है सब अर्पित कर दिया। अब कोई कहीं सुलगाया हो अगरबत्ती, सब उस भक्त के द्वारा समर्पित हो गया। पूरी दुनिया में जितने लोग अगरबत्ती सुलगाए हैं वो तो सुलगाए चलते बना, और असली भक्त उनके भी सुलगाए हुए का समर्पित कर दिया। सबसे बड़ी मतलब उस भक्त की पूजा इतनी बड़ी हो रही है कि करोड़ों रुपया दे करके उतना बड़ा सम्मान नहीं करता है। समस्त वायु को अर्पित कर दिया। चौथा है ओम ब्रह्म वहन्यात्मकम दीपम दर्शयामि। दीपक जलाते हैं लोग, तो वो क्या दिखा रहे हैं? मैं अग्नि सूर्य को, यानी सूर्य रूपी दीपक को ही अर्पित कर रहा है। यानी ये दीपक जलेगा तो यही अगल बगल उजाला करेगा। वो दीपक जो दिखा रहा है वो तो भगवान किसी कोने बैठे होंगे। तो ये सब है मानसिक पूजा में। नंबर 5वां होता है ओम सौ सर्वात्मकम सर्वोपचारम समर्पयामि। मतलब अगर संसार का कोई चीज, काजू बादाम बर्फी हलवा पूरी छुहारा, कुछ भी अगर कोई पदार्थ समर्पित करना है तो उसके लिए कह रहे हैं सर्वात्मकम सर्वोपचारम। इस ब्रह्मांड में जितने उपचार की चीजें हैं, उपचार मतलब जो चीज जिस किसी के लिए फायदेमंद हो, जो चीज जिस किसी के लिए फायदेमंद हो, वो सब चीज आपको समर्पित हो। अच्छा, जैसे मान लो आप मिर्चा खाते हो, आपके लिए मिर्चा फायदा करता है, वो भी इसलिए अर्पित कर दिए। उनको गुड़ अच्छा लगता है, गुड़ भी अर्पित कर दिए। किसी को भांग अच्छी लगती है, शराब अच्छी लगती है, वो भी भगवान। यानी हर संसार में जिसको जो अच्छा लगता हो, बुरा जो नहीं लगता है, अच्छा लगता हो, वो सब संसार के समस्त पदार्थ। अब उसके लिए पूजा में कुछ बचा कि अगर कोई कुछ पूजा पाठ करता है, जैसे मान लो कि एक धूपबत्ती जलाया, उस पर कितने का खर्चा है? एक पूजा पाठ करने में, एक बार की पूजा करने में 10-15 रुपए का खर्चा है। 10 रुपए, 10 रुपया आपने चोरी करके लाया था कि किसी से मांग के लाया था? 10 रुपया कहाँ से है? कमा के लाए, सीधी सी बात है। कहाँ से लाए? कमा के। किसी ने दिया कि कहीं भी काम कर दो पैसा मिल जाता है। किसी का काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे। किसी का कहीं भी काम करो, ऐसे जाओ सड़क पर झाड़ू लगाओ, देखो वो आपके जेब में कौन डालेगा? वो भी तो काम है। लेकिन नहीं, किसी का गंदा हो, वो चाहे कि हमारा कोई साफ करे, हम पैसा देंगे तो आपको पैसा मिलेगा। तुम जाके चौराहे पर सबको दाएं बाएं करो,
इधर सुधर सब चला के लिया रखो, कोई पैसा मिलेगा नहीं। और किसी ने उसको भेजा है कि जाके दाएं बाएं करो, महीने में रुपये लेके जाता है। इसका मतलब हम किसी का काम करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, और पैसा हमको दूसरे ने दिया। इसका मतलब है कि हम काम करें, हमको पैसा मिल जाए, इसमें बात हो गई। हम जिसका काम किए भगवान ने उससे पैसा दिला दिया, ये बात हुई। अब उस पैसे से आप क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा दो बत्ती अगरबत्ती बतासा ये तो खरीद के लाएंगे, तेल लाएंगे, तो आप सोचेंगे कि अगरबत्ती हमने इतने की लाई, ये चीज इतने की लाई ना, ये सब चीजें खारिज हो जाती है इसी मानस पूजा के अंतर्गत। जैसे दीनानाथ दयानिधि स्वामी, ओम भांति मैं तुम्हेरी जान। दीनानाथ दयानिधि स्वामी, कौन भांति मैं तुम्हेरी जान। यानी हम जो पूजा कर रहे थे ये रिझाने का ही तो तरीका है, लेकिन हमने आदत बना ली है खाली पूजा करना है। ये दिमाग में नहीं है कि हम आपको रिझाने आए हैं, हम आपको अपना बनाने आए हैं। ये बात लेके आए ही नहीं। हम तो आए थे खाली पूजा कर लेना, घंटी बजा देना, दीपक जला देना और ये सब कर देना, कर करा के फिर निकल गए। लेकिन हमारा मकसद होना चाहिए कि प्रभु हम तो आपसे मिलने आए हैं। अच्छा गौर करो, किसी के घर मिलने जाओ और उसके बोलो कि भैया आज आपकी याद आ रही थी, हम आपसे मिलने आए थे, बताओ वो खुश होगा या नहीं? अच्छा मान लो आप उसके घर गए, ठीक, और उससे दरवाजा उसका खुला था नहीं खुला था जो भी था, और उसके दरवाजे पर पूजा के रूप में 3-4 अगरबत्ती जला के चले आओ। आप उसके मित्र थे, वो जान नहीं पाया कि हमारा मित्र आया, हमको पूजा चढ़ा के फूल चढ़ा गया, अगरबत्ती चला गया। अब वो घर में से निकला, जब देखेगा फूल चढ़ाया हुआ अगरबत्ती, वो क्या सोचेगा? हमारा दोस्त पूजा करके गया कि कोई टुटका करके गया? इसका मतलब है भगवान को ये पता होना चाहिए कि जैसे तुम संसार में किसी से मिलने जाते हो, ऐसे ही हम बाहर से अंदर आए तो हमारे अंदर ये फीलिंग आ जाएगी कि भगवान प्रभु नंदनंदन, दशरथ नंदन, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, श्री कृष्ण गोपी नंदन, हम आ गए। राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, कुछ भी बोल करके चले आए, बोल दिए, फिर जाते समय बोल दिए। इनको लगेगा कि हाँ हमसे मिल के जाता है और आता है तो हमसे मिलता है। अच्छा बाद में मान लो साल में 2 बार किसी रिश्तेदार के यहाँ जाओ, तो रिश्तेदार क्या बुरा मानेगा? जब संसारी आदमी है, यही मकसद मेरा है कि हम जब इसके अंदर आते हैं तो हम यही सोच के आते हैं, प्रभु हम आपके पास आ रहे हैं, आपके दरबार में आ रहे हैं, और जब तक आए तो हमारी जीवा आपका गुण गाए, हमारी जीवा आप ही बारे में कुछ बोले, ताकि ये धन्य हो जाए। किसी नाते हम यही बात करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। इसका मतलब है कि हम अगर अक्षर ही बोलेंगे तो जैसा लिखा वैसा बोलेंगे, समझा नहीं पाएंगे। जैसे ब्रह्मा जी को ट्रेनिंग देनी पड़ी भगवान को तब सृष्टि रचना की, ऐसे ही तुम्हें ज्ञान देने के लिए भगवान हमको समझ देंगे। और अगर चाहे वो अक्षर से समझा दे कोई को, तो अक्षर तो सबके घर में किताब कापी सब पढ़ी है, सब पढ़ के समझ लेते। गुरु संत महात्मा पूरे देश को नहीं जगा पाए जितना राम के बारे में एक आदमी ने जगा दिया। इसका मतलब वो श्रेष्ठ है जो राम की तरफ लोगों को जगाए, चाहे जैसे जगह कोई छोड़ के जाके अनावश्यक